नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही साथ आज की अहम खबरें कौन कौन सी थी और इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या व्यू बन रहे हैं बाजार पर, ये भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार के अपडेट के साथ। और हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरे दिन शिखर पर बाजार नजर आया, नए रिकॉर्ड्स बनाए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ही 18,800 के पास निफ्टी पहुंचा और सेंसेक्स 63,000 के पार निकल गया। दिन भर एक सुस्त माहौल था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली और इसमें हर एक इंडाइसेस ने, अगर सरकारी बैंक को छोड़ दे तो हर एक इंडेक्स से यहाँ पर सहारा मिलता हुआ नजर आया। और किस तरह का एक्शन रहा आज दिन भर बाजार में, एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। डिम्पी, बताइए। शुक्रिया। अगर आप देखें तो आज का दिन मार्केट के लिए फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का दिन था। आज बाजार ने एक ही दिन के अंदर 2 बार अपने लेवल्स को ब्रेक किया और शानदार क्लोजिंग आज दी है मार्केट्स ने। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन भी आप बेहतर देख रहे होंगे। 1200 शेयर एडवांसेस के अंदर थे, डिक्लाइंस थे 750। एक और चीज़, आज सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड स्तर वापस बनाया और पहली बार 63,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बेहतर थी। आते हैं आज क्यों ऐसा हुआ लास्ट में। असल में यूएस फ्यूचर्स के अंदर हमको अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है और उम्मीद ये है कि मिस्टर पॉवल आज जो शाम को बयान देने वाले हैं उसका असर ज़्यादा मार्केट्स पे नहीं होगा, बल्कि और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसलिए ये लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर आपको तेज़ी ज़ोरदार बनती हुई दिखी है। इसके अंदर एमएनएम ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। एक और बात, क्योंकि कल सेल्स के नंबर भी आएंगे तो इसलिए एमएनएम आज सुबह से ही तेज़ है। खासकर ट्रैक्टर डिवीज़न के जो दोनों शेयर्स हैं उसके अंदर अच्छी क्लोजिंग मिली। ये आज का टॉप गेनर भी बना है। साथ ही हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं निफ्टी के अंदर। इसके अलावा ग्रासिम के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। साथ ही यूपीएल एक और शेयर है जहाँ पे 2% से कुछ ज़्यादा की मजबूती हमको बनती हुई दिखी है। सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय काफ़ी फेवरेबल समय चल रहा है। एक तो क्रूड के दाम नीचे है जिससे उनके कॉस्ट पर असर पड़ता है। सामने बजट है जिसपे बताया जा रहा है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो इंफ्रा की एक्टिविटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का अपनी स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय दिन काफ़ी बेहतर होते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लूजर्स की कैटेगरी पे आते हैं। तो आज बाजार में जो कमज़ोर कैंडिडेट थे उसमें इंडसन, एसबीआई, एक सरकारी बैंक है एसबीआई, इसके अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा निजी बैंक आज चल रहे थे, खासकर एचडीएफसी, आईटीसी, एचसीएल टेक के अंदर भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली हुई है और ये शेयर बाकायदा 1% नीचे जाके बंद हुए हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। अगर आज देखें, जब सुबह दिन में थोड़ा कोरिलेशन अलग किस्म का बन रहा था, तब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की आज गति फिर भी बनी रही और एफआईज की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विक्स नीचे है, लिक्विडिटी काफ़ी है, इसलिए चर्न होकर आज मिड कैप के शेयर्स काफ़ी ज़ोरदार चले हैं। आज आप देख पा रहे हैं जो ज़्यादातर शेयर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 6 से 8-9% तक की तेज़ी इनमें बनी है। इसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक है, वरुण बेवरेजेस है, शादी ब्याह का सीज़न खुल गया तो गो फैशन भी अच्छा चल रहा है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट की आज रिकॉर्ड डेट थी सिटी यूनियन के साथ इनके मर्जर को लेकर, इसलिए दोनों ही शेयर्स काफ़ी जोरदार तरीके से चले। लूजर्स की कैटेगरी में रेलवे काउंटर्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे आईआरएफसी, ग्लैंड फार्मा के अंदर आज नुकसान हुआ है, 5% नीचे आया। न्यू इंडिया एश्योरेंस, कल करीब शेयर चला था 13%, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है 5% की, तो 7% की नेट गेनर्स में है। और इसके अलावा शेफलर के अंदर भी आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है करीब 5% के आसपास की। लास्ट में चलते हुए देखते हैं कि आज के शेयर्स में हाई किसने लगाया, इनके साल का हाई कौन से शेयर्स ने लगाया। वो था वरुण बेवरेजेस, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजगांव डॉक, साथ ही कमिंस इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और ये भी आज साल का हाई बनाने में कामयाब हुआ। कुल मिला के मार्केट्स अपने रिदम को बरकरार रखे हुए हैं। किसी तरह के कोई साइन ऑफ अ क्रैक या प्रॉफिट बुकिंग अभी तो बाजार के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो आज भी शानदार मजबूती और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी डिम्पी आपको बता रहे थे। आगे काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं बाजार को लेकर जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आज के दिन शानदार मूवमेंट देखने को मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और रेनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ पंकज मुरारका का कहना है कि दुनिया के मुकाबले भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ की स्थिति काफ़ी बेहतर है। निवेशकों को अच्छे रिटर्न के लिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पर फोकस करना चाहिए।
जिस हिसाब से पेपर में न्यूज आ रही है और गवर्नमेंट फीडबैक दे रही है कि दे विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में उस पर फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ होगी। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होने से एक इकोनॉमी को लंबे समय तक काफी फायदा होता है, बिकॉज क्या होता है कि हम एक एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में। गवर्नमेंट अपने खर्चे से उसको खाली कंजम्पशन में नहीं खर्च कर रही है, बल्कि एसेट्स क्रिएट कर रही है, जिसका देश को और इकोनॉमी को लंबे समय तक फायदा मिलता है। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं तो उनका ग्रोथ मल्टीप्लायर जो रहता है वो काफी सारे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स में भी फील होता है। सो आई थिंक और एक हम ऐसे इंडिया एक कंट्री एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे पूरी दुनिया अगर आप देखें तो वहाँ पे ग्रोथ के चैलेंजेस हैं या रिसेशन है नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है, पर एक ग्लोबल ग्रोथ लीडर भी बन रहा है, बिकॉज अब जो है नेक्स्ट ईयर हमारी जो ग्रोथ है वर्ल्ड में फास्टेस्ट या हाईएस्ट रहेगी, बिकॉज अब चाइना की ग्रोथ भी काफी स्लो डाउन या मॉडरेट हो गई है। तो ऐसे समय में सही तरीके से हमारे फिस्कल पॉलिसी को चलाना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस रखना, ताकि हमारी ग्रोथ ये कंटिन्यू रहे यहाँ पे, ना कि 1 साल या 2 साल ग्रोथ होके फिर स्लिप हो जाए, ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का फोकस है कि केपेक्स ओरिएंटेड या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर पे फोकस करें ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन रहे, तो इससे मेरे हिसाब से हमारी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी सुधरेंगे। बिल्कुल, तो ये थे पंकज मुराका बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए कुछ और भी खबरों की तरफ आपको लेके चलते हैं और अब वक्त है एक्सक्लूसिव खबर जानने का। सूत्रों के मुताबिक सरकार क्रूड कीमतों में और नरमी आने पर विंडफॉल टैक्स को खत्म कर सकती है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए। जो विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को, तब हम जानते हैं कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो $100 पर बैरल मार्क के काफ़ी ऊपर चल रहे थे। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग $70 to $75 पर बैरल तक आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ये विंडफॉल गेन्स टैक्स पूरी तरह हटाने की तरफ सोच सकती है। ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टच कर जाएंगे तो जो सुपर प्रॉफिट्स जो कंपनीज को पहले हो रहे थे वो नहीं रहेंगे, जिससे कि ये विंडफॉल गेन्स लगाने का जो पूरा जो रीज़न था वो हट जाएगा। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ओपेक क्या डिसीजन लेता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उस पर देखा जाएगा। तो ये फ़िलहाल ये बड़ी खबर ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट्स की वजह से लगाया गया था $112 पर बैरल मार्क पे, उससे काफ़ी कम आ चुके हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उस पर ऑलरेडी जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी एक्सपोर्ट्स को लेकर वो हटा दी गई थी काफ़ी पहले ही, क्योंकि जो क्रैक रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुका था। डीजल और एटीएफ पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स पर लगाया गया था उससे काफ़ी नीचे लेवल पर आ चुका है। विंडफॉल गेन्स टैक्स सेस पर जो लगाया गया था क्रूड ऑयल सेस प्रोडक्शन पर, उस पर भी ₹23,000 के ऊपर लगाया गया था, वो भी काफ़ी आधे से नीचे आ चुका है। तो अब ये देखना रहेगा कि कब $75 पर बैरल मार्क टच करता है और कब गवर्नमेंट इसको हटाने की तरफ, विंडफॉल गेन्स टैक्स को हटाने की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किरीट पारिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने नेचुरल गैस के दाम 4 से $6.5 प्रति यूनिट के बीच रखने की सिफारिश दी है। वहीं और भी कई मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की किरीट पारिक से। आइए सुनवा देते हैं आपको कि उन्होंने और क्या क्या कहा। रिपोर्ट आज सरकार को आपने सौंप दी है। कई तरह के अहम रिकमेंडेशंस किए गए हैं। मेरा पहला सवाल और बेसिक सवाल ये होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉप रिकमेंडेशंस हैं जिसको कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, 2 मेजर रिकमेंडेशंस हैं हमारी। एक तो जो एपीएम गैस है, एपीएम गैस इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिकल गैस। जो गैस ओएनजीसी और ओआईएल अपने फील्ड्स जिसको उनको पहले एलोकेट किया गया था नॉमिनेशन बेसिस पे, वो गैस में से जो गैस निकलता है वो फील्ड में से, इसको एपीएम गैस कहते हैं और इसकी प्राइस सरकार हमेशा फिक्स करती रहती है। हमने कहा कि इसकी प्राइस के लिए एक न्यूनतम
फ्लोर होना चाहिए और एक उच्चतम सीलिंग होनी चाहिए। और हमने 4% पर MMBTU की प्राइस न्यूनतम फिक्स किया है। ये प्राइस $4 करने के रीज़न ये है कि इससे ONGC और OIL को अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गैस होता है वो इसको पूरा कवर कर सके। और उच्चतम प्राइस इसलिए नहीं फिक्स किया है कि आजकल दुनिया में गैस प्राइस में बहुत उड़ाव चढ़ाव हो रहा है, बहुत इंस्टेबिलिटी है और बहुत वेरिएबिलिटी, और इसका प्राइस ऑफ शॉट अप वेरी हाई। तो इसके हिसाब से हमने कहा कि भाई ये प्राइस को कंट्रोल करनी चाहिए, और ये प्राइस को हमने एक उच्चतम प्राइस बताई है। इट इज़ कंपेरेबल टू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गैस होता है हमारा, इम्पोर्टेड ऑयल है, इसके पर एक ए लगाते हैं, इसके पर हमने इसका फ्रैक्शन लेके APM गैस डिसाइड किया जाएगा। तो ये थे किरीट पारिक अपने रिपोर्ट पर और आगे के कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और स्टॉक पर। ग्लैंड फार्मा आज दिन भर फोकस में रहा और स्टॉक में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। सेनेक्सी ग्रुप में 100% हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद शेयर में आज गिरावट देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शरद दुबे के पास। शरद बताइए। कल ग्लैंड फार्मा जो फोकस में थी कि वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे बाज़ार में, और ग्लैंड फार्मा ने क्लैरिफाई भी किया कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आई है। और आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है कि यूरोप की जो कंपनी है सेनेक्सी ग्रुप, जो CDMO प्लेयर है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको वो एक्वायर कर सकते हैं और उसका एंटरप्राइज वैल्यू $230 मिलियन का रहेगा। अभी एक्विजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उनके जो कंपनी है उनको एक लोकल सप्लायर मिलेगा ताकि उनके कॉस्ट जो है कम हो जाएंगे और एक नया मार्केट मिलेगा जहाँ पे कस्टमर्स नए रहेंगे और प्रोडक्ट्स की नई ऑफरिंग्स रहेगी। अगर डील साइज स्पेसिफिक्स की बात करें तो EV EBITDA जो कैलेंडर 2021 के आंकड़े हैं वो लगभग 10 टाइम्स का रखा गया है और इक्विटी वैल्यू 1000 करोड़ का रहेगा जब वो डेट जो है ऑलरेडी पे कर दे रहेंगे अपने टारगेट कंपनी का। जो नेट कंसिडरेशन रहेगा लगभग 210 मिलियन यूरोस का रहेगा और ये ट्रांजैक्शन जो है इंटरनल एक्रूवल से होने वाली है। कंपनी ने भी कहा है कि जो डील है ये EBITDA डाइल्यूटिव रहेगी इनिशियली, और इसके अलावा थोड़े मिक्स्ड व्यूज़ आ रहे हैं ब्रोकरेजेस से। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि अभी वो मेंटेन ओवरवेट रखे हैं, टारगेट प्राइस रखा है 2558 रुपीज़ का, और वो कह रहे हैं कि डील जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है कंपनी की, क्योंकि आपको यूरोप की एक्सेस मिलेगी, ब्रांडेड फार्मा का एक कस्टमर बेस मिलेगा और टेक्नोलॉजीज़ भी मिलने वाली है। पर दूसरे साइड अगर हम लोग सिटी की बात करें तो यहाँ पे अभी सेल रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 1920 रुपीज़ का, और यहाँ पे उनका कहना है कि अभी भी ये दोनों बिजनेसेस की क्या कॉम्प्लीमेंट्रीज होगी या क्या सिनर्जीज होने वाली है वो अभी तक नहीं पता है। और याद रखिए जनरली जो जेनरिक बिजनेस होती है और CDMO बिजनेस होती है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इनोवेटर कंपनीज का जो एक रिलेक्टेंस होता है, एक हेजिटेंस होता है कि वो अपनी टेक्निकल नो हाउ को शेयर करे। तो बहुत मिक्स्ड व्यूज़ जो है आपके ब्रोकरेज हाउसेस से आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। और इसके चलते आज हमने देखा ग्लैंड फार्मा करीब 5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टी नाउ स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।